दोस्तों, क्या आप एक ऐसी महिला के बारे में जानते हैं जो थी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन आज वो एक अमीर घराने की करोड़पति बहू बन गई हैं। ऐसा इस महिला ने क्या किया जो आज इसे इतनी शोहरत हासिल है? इस महिला की शादी किस अमीर आदमी से हुई है? वैसे ये आज जिस ऐशो आराम से अपनी जिंदगी काट रही है, इसे देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। लेकिन आखिर इसके गरीबी से अमीरी के दिनों में आने की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं और बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इस महिला का नाम है नीता अंबानी। जी हाँ, ये वही हस्ती है जिसने बड़े बड़े करोड़पति लोगों को भी अपने महंगे महंगे शौकों से हैरान कर दिया है। ये हैं तो 3 बच्चों की माँ, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस तरह से मेंटेन किया है कि कोई भी इन्हें देखकर 3 बच्चों की माँ कह ही नहीं सकता। इनकी लाजवाब खूबसूरती और बेमिसाल फिटनेस के सामने तो 16 साल की लड़कियों की भी चमक फीकी पड़ जाती है। अपनी खूबसूरती और रईसी के चलते ये आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। नीता अंबानी अपनी लाइफस्टाइल की वजह से हमेशा जानी जाती हैं, क्योंकि आज तक कोई कितना ही रईस क्यों ना हो, लेकिन उसे भी अपनी सुबह की शुरुआत 3 लाख रुपए की चाय से करते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन नीता अंबानी जब तक 3 लाख रुपए की चाय नहीं पीती हैं, तब तक इनकी सुबह नहीं होते। तो है ना ये एक रईस औरत। ऐसे ही इनके बहुत से शौक हैं जिनके बारे में सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे नीता अंबानी को कीमती साड़ियां और लहंगे पहनने का बहुत शौक है, इसलिए ये अक्सर किसी भी फैमिली फंक्शन में महंगे महंगे साड़ियों में नजर आते हैं। नीता अंबानी अभी कुछ समय पहले एक फैमिली फंक्शन की रौनक बढ़ाते हुए देखे गए थे। इन्होंने इस फंक्शन में 8 किलो के पट्टू साड़ी पहने थे, जिसमें ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ये साड़ी देखने में जितनी कीमती और चमक रहे थे, उससे कई गुना ज्यादा इस साड़ी का प्राइस था। जब लोगों ने इस साड़ी का प्राइस सुना तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि ये पट्टू साड़ी करीब 40 लाख रुपए के थे। ऐसे ही आए दिन नीता अंबानी को महंगे महंगे और एक से एक लाजवाब ड्रेसेस में देखा जाता है। नीता अंबानी आज के समय का एक ऐसा नाम है जिनके बारे में छोटी से छोटी बात को भी उनके फैंस जानना बहुत पसंद करते हैं कि वो कहाँ जाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या लगाते हैं। नीता अंबानी को लिपस्टिक कलेक्शन का बहुत ही ज्यादा शौक है। जो भी उन्हें कलर चाहिए होता है वो तुरंत बाहर विदेश की कंपनियों को ऑर्डर देकर बनवा लेते हैं। इनकी लिपस्टिक पर सोने चांदी की परत चढ़ी होती है, इसलिए इनकी लिपस्टिक की कीमत 40 लाख से शुरू होती है और न जाने कितने करोड़ रुपए पर जाकर खत्म होते हैं। नीता अंबानी को कॉस्टली घड़ियों और एक से एक शानदार सैंडल्स का भी बहुत शौक है। ये अपनी चप्पलें जानी मानी ब्रांड से बनवाते हैं, जिनमें अलेक्जेंडर मैक्वीन मशीन, लुई विटॉन, गुची और जिमी चू जैसी ब्रांडेड कंपनी शामिल हैं। इनकी एक जोड़ी सैंडल की कीमत 1 लाख से शुरू होती है। साथ ही ये 1 से 1.5 लाख रुपए की घड़ियां पहनना पसंद करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नीता अंबानी धीरूभाई अंबानी की बहू और मुकेश अंबानी की पत्नी है। इतने बड़े घराने की बहू होने की वजह से ये आज इतनी फेमस नहीं है, बल्कि इसके पीछे इनकी भी मेहनत छुपी हुई है। हम कह सकते हैं कि इन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत ही शिद्दत और लगन से मेहनत की है। चलिए फिर इनकी पिछली जिंदगी में चलते हैं और जानते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली हैं और ये कैसे एक जानी मानी हस्ती बनी। नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज के समय में जो ये आलीशान जिंदगी जी रही हैं, उस समय ये इन सब के ख्वाब देखते थे। इनके पिता का नाम रविंद्र भाई दलाल था। ये बिरला कंपनी में उच्चाधिकारी थे और इनकी माता का नाम पूर्णिमा दलाल था। ये एक हाउसवाइफ थी। नीता की माँ का सपना था कि नीता अंबानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन नीता को इन सब में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। नीता को भारतीय क्लासिक डांस भरतनाट्यम करना बहुत ही अच्छा लगता था और वो चाहती थी कि वो एक अच्छी भरतनाट्यम डांसर बने और इसी में अपने करियर को आगे बढ़ाए। नीता ने अपनी शुरुआती पढ़ाई रोज मैनर गार्डन स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई इन्होंने नार्सी मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से की। नीता अंबानी की जब पढ़ाई पूरी हो गई तो ये एक छोटे से स्कूल की टीचर बन गई और इन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नीता अंबानी को स्कूल से सिर्फ 800 रुपए महीना मिलता था। नीता अंबानी को डांस से जितना लगाव था, ठीक उतना ही पढ़ाई से भी था। यही वजह है कि आज ये एक समझदार और कामयाब बिजनेस वुमन के रूप में सामने आई हैं। एक बार की बात है, जब नीता भरतनाट्यम डांस कर रहे थे, तभी धीरूभाई अंबानी ने उन्हें देख लिया। धीरूभाई अंबानी को नीता की मासूमियत और सादगी बहुत ज्यादा पसंद आई। साथ ही कोकिला अंबानी, जो कि धीरूभाई अंबानी की पत्नी थी, उनको भी नीता अंबानी बहुत पसंद आई। इसी के चलते धीरूभाई अंबानी ने नीता अंबानी को एक दिन फोन किया, लेकिन नीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी हस्ती उनसे मिलना चाहते हैं। इस बात को नीता ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। कुछ समय बाद दोबारा धीरूभाई अंबानी ने नीता को फोन किया और बोले कि मैं धीरूभाई अंबानी बोल रहा हूँ। इसको मजाक समझते हुए नीता अंबानी ने फोन पे धीरूभाई अंबानी से कहा कि मैं एलिजाबेथ बोल रही हूँ, लेकिन बाद में नीता अंबानी को पता चला कि वो सच में धीरूभाई अंबानी ही थे। नीता अंबानी थोड़ी चुलबुली टाइप के थे। जब अगली बार धीरूभाई अंबानी ने नीता को फोन किया तो उनके पिताजी ने फोन उठाया और वो इनकी आवाज सुन के ही पहचान गए कि ये कौन है। इस पर धीरूभाई अंबानी ने नीता अंबानी से मिलने के लिए कहा, लेकिन नीता अंबानी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर इनके पिता ने इन्हें जबरदस्ती धीरूभाई अंबानी जी के ऑफिस भेज दिया
और अपने पिता की बात मानकर ये ऑफिस चली गईं। जैसे ही नीता अंबानी धीरूभाई अंबानी के सामने गईं, तो धीरूभाई ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, तुम मेरे घर आओ। इस इनविटेशन को नीता ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर नीता इनके घर चली गईं। जब नीता इनके घर गई तो वो इनके घर को देखते ही रह गई, क्योंकि धीरूभाई अंबानी का घर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत और शानदार था। उस समय वहाँ मुकेश अंबानी भी मौजूद थे। यहाँ से दोनों का सिलसिला शुरू हुआ और ऐसे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। जब नीता अंबानी की शादी की बात चढ़ी तो नीता ने मुकेश अंबानी के सामने एक शर्त रखी कि मैं आपके घर की बहू बनकर अपनी पहचान नहीं खोना चाहती हूँ। मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ, इसलिए मैं शादी के बाद भी अपनी नौकरी को ऐसे ही जारी रखूंगी। इस पर मुकेश अंबानी राजी हो गए और साल 1985 8 मार्च को इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद भी नीता ने स्कूल में पढ़ाना नहीं छोड़ा। शादी के बाद मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के 3 बच्चे हुए। एक बेटे का नाम है आकाश अंबानी और दूसरे का नाम है अनंत अंबानी। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है ईशा अंबानी। इस तरह इनकी फैमिली एक परफेक्ट फैमिली है। शादी के बाद नीता अंबानी ने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हुए बहुत से स्कूल खोले। इन्होंने पतालगंगा में गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एक स्कूल की शुरुआत की। ऐसे ही इन्होंने बहुत से स्कूल खोले जिससे कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। नीता अंबानी सामाजिक सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ कहीं भी कुछ भी प्राकृतिक आपदा आती है, वहाँ के लोगों की खूब मदद करते हैं और देश के गरीबों की परेशानियों को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। नीता अंबानी धीरूभाई फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी हिस्सा हैं। नीता अंबानी को क्रिकेट बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए इनके पति ने इन्हें खुश करने के लिए पूरी मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम को ही खरीद लिया है। अब नीता अंबानी मुंबई क्रिकेट टीम के मालकिन हैं और जब भी कोई मैच होता है तो नीता अंबानी अपनी टीम को चीयर अप करते हुए नजर आते हैं और हमेशा अपनी टीम का प्रोत्साहन करते हैं। इसके साथ ही वो नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड संस्था से भी जुड़े हुए हैं। नीता अंबानी ने साल 2010 में रिलायंस फाउंडेशन नाम के एक चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत की। ये देश का सबसे बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है जो प्राइवेट है। ऐसे ही और भी नीता अंबानी सामाजिक कामों में योगदान देते हुए नजर आते हैं। बच्चों की बेहतर शिक्षा और देश की तरक्की को ध्यान में रखते हुए नीता अंबानी ने एक और पहल की है। इन्होंने कुछ समय पहले एजुकेशन फॉर ऑल की शुरुआत की है, जिससे हर एक बच्चे को उसका पढ़ाई का हक मिल सके। अब तक इस ग्रुप ने देश में करीब 70,000 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षा दिलाई है। यही वजह है कि नीता अंबानी हर एक भारतीय के दिल पे राज करती हैं और हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। समाज की तरफ इतना झुकाव और भरपूर सेवा के लिए नीता अंबानी को बहुत से पुरस्कार भी दिए गए हैं। साल 2005 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर भारतीय नारी शक्ति संगठन की तरफ से इन्हें समाज सेवा विश्व भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इसके बाद नीता अंबानी को साल 2012 का कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। ये पुरस्कार उन्हें AIMA की तरफ से दिया गया था। साथ ही नीता अंबानी को सबसे शक्तिशाली औरत होने के खिताब से भी नवाजा गया है। ऐसे ही नीता अंबानी धीरे धीरे तरक्की की तरफ जाती गईं और एक आम सी लड़की से एक सेलिब्रिटी बन गईं। आज के समय में लोग इतना एक्टर्स पे ध्यान नहीं देते जितना कि नीता अंबानी की लाइफस्टाइल और उनकी पसंद नापसंद पे देते हैं। ये एक समाज सेविका तो है ही, साथ ही एक अच्छी माँ, बीवी और एक सफल बिजनेस वुमन भी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगे? वैसे क्या आप नीता अंबानी के बारे में पहले से ये सब जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमें लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।